नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं युवक भारती हिंदी इसकी तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने। इस कविता का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर। आप आज इसका यहाँ पर स्वाध्याय देख सकते हैं। तो आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। इसके स्वाध्याय को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं स्वाध्याय में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं आकलन में पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। यानी आधी पंक्ति, आधी लाइन हमें यहाँ पर दी हुई है और आधी हमें लिखना है। जैसे पहली दी हुई है, बेकार है मुस्कान से ढकना। हम कविता में देखेंगे हमें मिलेगा आगे हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श नहीं हो सकती। आंसर आएगा तन और मन की भिन्नता। तीसरा है, अपने हृदय का सत्य। आंसर आएगा अपने आप हमको खोजना। और चौथा है, नयन का नीर। आंसर आएगा अपने आप हमको पोंछना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए। और पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन यही है। तो जब जीवन क्या है, जीवन किसका नाम है? जीवन यही है कि किसी के सामने नत न हो, पंथ भूलने पर भी न रुकना, कौमा हार देखकर भी न झुकना, कौमा मृत्यु को भी जीत लेना। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, मिलना वही है। तो मिलना वही है जो मझधार को मोड़ दे। जैसे हमको कि कविता के अंतर्गत दिया हुआ है, कविता की जब हम पंक्तियाँ देखते हैं तो उन कविता की पंक्तियों में हमको क्या दिया हुआ है, इसके लिए कविता में हमको दिया हुआ है कि यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। यानी जो मझधार को मोड़ दे वही मिलना होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द संपदा। और उसके अंतर्गत हमें दूसरे नंबर में प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें में दिया है हमें पंथ। पंथ के हमने लिखा है राह, रास्ता, मार्ग, डगर। दिया है कांटा, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे कंटक, शूल, त्रिशूल। और तीसरा दिया है फूल। फूल के लिए हम लिखेंगे पुष्प, सुमन, प्रसून, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके अलावा हम नंबर दिया है, उसमें दिया है नीर। नीर को हम लिख सकते हैं अम्बु, जल, पानी, तोय, है ना। इस तरीके से तोय भी लिख सकते हैं। अभी हम नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नयन। नयन के लिए है नेत्र, चक्षु, आंखें, लोचन। अब यहाँ पे जो यहाँ आप जल के लिए जो है पानी वगैरह ये लिखिएगा, है ना। उसके अलावा अभिव्यक्ति का क्वेश्चन देखते हैं, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन भर चलते रहना ही जीवन की निरंतरता का नाम है। जो मनुष्य जीवन भर कार्य करते रहता है वह नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यानी जो बिना रुके चलते रहता है वो, है ना। और जो जीवन पथ पर रुक जाए, कठिनाइयों से घबरा जाए, उसका जीवन भी रुक जाता है। उसका जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। कष्ट जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में हार और जीत तो लगी ही रहती है, परंतु हार कर रुक जाने वाला अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि हार से सबक लेकर कुछ सीख कर आगे बढ़ने वाला नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसका नाम उसके मरने के बाद भी निरंतर चलता रहता है। वह इतिहास रचकर अपने आप को सदियों तक जिंदा रखता है, जबकि घबरा कर रुकने वाले को कोई जीते जी भी नहीं पहचानता। इसलिए निरंतर कार्य करते रहना और हर परिस्थिति का सामना करना लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र मंत्र है। अब दूसरा क्वेश्चन हमको इसके अंतर्गत दिया हुआ है, नंबर का अभिव्यक्ति में, कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हम उसके लिए लिखते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सच है ना। हमें कवि ने बताया हुआ है कि संघर्ष जो है वो जीवन का सच है। उसी के सहारे लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के सहारे से हम अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। किसी का सहारा लिए बिना स्वयं ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने पर मंजिल मिल ही जाती है। यानी किसी का
सहारा न ले, ये भी यहाँ पर ज़रूरी है। संघर्ष के घनघोर अंधेरे रास्तों के दूसरे छोर पर सफलता अर्थात लक्ष्य हमारी प्रतीक्षा में हमारे स्वागत के लिए तैयार रहता है। इसलिए राह में आने वाली कठिनाइयों से घबरा कर, डर कर अपने कदम पीछे नहीं लेना चाहिए, बल्कि निडर बनकर साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। असफलताओं से निराश होकर थमना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ अच्छा सीखकर फिर से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम निराश होते हैं या हम निराश होकर उस असफलता से कुछ सीखते हैं, उसका सामना करते हैं। तो विरले लोग ही होते हैं जो लक्ष्य के पीछे निरंतर चलकर उसे प्राप्त कर पाते हैं और नया इतिहास रच पाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि असफलताओं से निराश होकर थमना नहीं चाहिए। यानी हमने कई बार देखा है कि असफलताओं से निराश होने के बाद में, डिप्रेशन में जाने के बाद में कई लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो असफलताओं से कभी निराश मत हो, कभी अपने जीवन को ख़त्म करने का मत सोचो, बल्कि उस असफलता से कुछ सीखो और ये सीखो कि इस बार ये गलती हुई है, अगली बार हम जब कोई कार्य करेंगे तो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो गलतियाँ इस तरीके से कम होती जाएगी और एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर से प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है रसास्वादन के अंतर्गत दिया हुआ है और रसास्वादन वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। अब हमको कविता का रसास्वादन करना है, इसलिए कविता में ये जो पंक्तियाँ आई हुई है जिस जगह पर, उसको हम देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि हम क्या आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना। इसमें दिया है हमें कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हम हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। आओ इसको हम किस तरीके से लिखें वो देखते हैं। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप अगर मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये दिख जाएगा। कवि इन पंक्तियों में इस निष्ठुर संसार की सच्चाई से हमें आगाह करते हुए कहते हैं कि यह संसार बहुत निष्ठुर है, यानी बेरहम है, इनको दया नहीं आती, यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है, अपने अंतर को हमें स्वयं ही टटोलना होगा, यानी अर्थात अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को हमें स्वयं ही पहचानना होगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति संकट के समय हमारी मदद नहीं करता है, हमें अपने दुख के आंसू हमें स्वयं ही पोंछने पड़ते हैं। यानी जब मनुष्य दुखी हो जाता है तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और ऐसे समय में उसके आंसू कोई नहीं पोंछता, बल्कि उसे स्वयं ही पोंछने पड़ते हैं। इसलिए न तो किसी से सुख की कामना करो, ना ही किसी की दया का पात्र बनो। क्या हुआ अगर संघर्ष और मेहनत करते करते मंजिल की इस धुंधली राह पर कहीं भटक भी गए तो? क्योंकि इस धुंध के छट जाने पर हमें हमारी मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगती है और आखिरकार हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो हम और तुम सच को बताने वाले कौन होते हैं? सच तो वह भटकन है जो संघर्ष पथ पर जीवन की सच्चाई का सामना कराती है और हमें सही दिशा दिखाती है। अर्थात दुख में हमें हमारे आंसू स्वयं ही पोंछना पड़ते हैं, अपनी क्षमताओं को हमें स्वयं ही पहचानना होता है। इस आधार हमने कविता के आधार पर इसका जो है एक्सप्लेनेशन अर्थात रसास्वादन किया हुआ है। आइए साहित्य संबंधी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साहित्य संबंधी में 5 नंबर जानकारी दीजिए और उसमें दिया है नई कविता के अन्य कवियों के नाम। तो नई कविता में हमने देखा है कि जगदीश गुप्त जी के साथ में रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही, ये 2 नाम हमें दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आ नंबर कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। तो उनके नाम हम देखते हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, शंभुक, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं और केशवदास, इसके अलावा नई कविता। ये जो है इनकी क्या है साहित्यिक कृतियों के नाम है, जो कि हमको इनके जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें दिया हुआ है। यानी कि अगर हम कवि परिचय पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको ये सब मिल जाता है। निम्नलिखित वाक्यों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य को फिर से लिखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। हम उसको सही करेंगे, लिंग परिवर्तन हरिण का करेंगे, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई, आया का भी आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने मेल को फीमेल बनाया है तो आया को आई लिखेंगे, सिद्ध और हरिण को हरिणी लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तो सिद्धहस्त
लेखक बनना, लेखिका का उल्टा हो जाएगा लेखक, बनना ही उसका एकमात्र सपना था, बाकी वैसे ही रहेगा। तीसरा, तुम एक समझदार लड़की हो, तो आंसर हो जाएगा तुम एक समझदार लड़के हो। और मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था, आंसर हो जाएगा मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने के लिए आया था, मिलने आया था। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। पुत्र का उल्टा क्या है? पुत्री। हम यहाँ पे छठा देखते हैं, साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी, हम लिखेंगे साधु का उल्टा साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि साध्वी लिखने के बाद में भी बाकी सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बूढ़े मर गए, हमें लिखना है बुढ़िया मर गई। आठवां क्वेश्चन है, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया, हम आंसर लिखेंगे वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गई, गया का गई हो जाएगा। 9वां नंबर है, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था, हम लिखेंगे तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे लिख लेना कि तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। और 10वां क्वेश्चन जो लास्ट है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। और ये दिख नहीं रहा है विद्यार्थियों, सॉरी, इसके लिए आप लिखिए एक अच्छे मित्र के नाते, सहेली की जगह क्या लिखेंगे आप? मित्र, या फिर आप दोस्त भी लिख सकते हैं। तो एक अच्छे मित्र के नाते, अच्छी से अच्छी का अच्छे हो जाएगा, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो यहाँ पे सहेली की जगह सिर्फ मित्र लिखना है और अच्छी की जगह अच्छा लिखना है, बाकी आपको ऐसे कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये स्वाध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।